तो फ्रेंड्स क्लास 10th का यूनिट 5 हम करने वाले हैं। तो यूनिट 5 में क्या लिखा हुआ है, एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणियाँ। अब ये एपी क्या वाला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या वाला है। तो हमने 5 यूनिट तक का सफ़र किया। तो पहले यूनिट में हमने रियल नंबर्स पढ़े थे, फिर पॉलीमेल्स पढ़े थे सेकंड यूनिट में, और थर्ड यूनिट में हमने पढ़े थे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो भी हमने अच्छे से सीखे। फिर हम फोर्थ यूनिट को भी कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो भी हमने फटाफट और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखी। इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप 5 यूनिट भी सीखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पहले एग्जाम्पल पर जाते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिनके बेस पर मैं आपको इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि एपी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अगर हम एपी बोलें तो समझ जाना समांतर श्रेणी का मतलब एपी है। समांतर श्रेणी का क्या मतलब है, अगर हम रियल लाइफ में जाएं तो आपने एक सीढ़ी को देखा होगा। सीढ़ी जो है उसकी सबसे ऊपर वाली साइड मान लो थोड़ी छोटी है, उससे नीचे वाली साइड थोड़ी बड़ी, नीचे वाली साइड थोड़ी बड़ी, और नीचे वाली साइड थोड़ी और बड़ी। इसी तरीके से एक क्रम में लगी हुई है। एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है जिसे हम एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर पर नाप सकें, या पर्टिकुलर मीटर पर नाप सकें, या पर्टिकुलर किसी भी एक पैमाने पर नाप सकें। इसी तरीके से तो उसी तरीके से रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि घड़ी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वॉच भी एक ऐसी एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें आपने देखा होगा सेकंड वाली सुई एक निश्चित दूरी तय करती है और निश्चित समय पर चलती है। ऐसे ही मिनट वाली सुई, ऐसे ही घंटे वाली सुई। उसी तरीके से तो मैंने एग्जाम्पल 1 लिया है। एग्जाम्पल 1 से हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट। ये क्या है, 1 2 3 एंड 4। हमें एक बात ध्यान में रखनी है, या तो हमें ये चारों नंबर्स पता होना चाहिए, या हमें ए और बी की वैल्यू पता होना चाहिए। तब हम निकाल सकते हैं समांतर श्रेणियाँ, तब हम बता सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। तभी हम बता पाएंगे। या तो ये हमें नंबर्स पता होने चाहिए, या हमें ए और डी दोनों पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। ये शर्तें हैं जो हमें जानना ज़रूरी हैं। एक दो बातें और है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने करके देखते हैं कि एपी है क्या। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 1 2 3 एंड 4। तो हमारे नंबर्स तो दे रखे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये टर्म है हमारी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। इस तरीके से फोर्थ टर्म दी गई हैं। हमें एपी निकालना है, मतलब हमें ये बताना है कि डी क्या है। जैसे कि इसका ए क्या है, फर्स्ट वाला नंबर, इसका ए क्या है, फर्स्ट वाला नंबर, इसका ए क्या है, फर्स्ट वाला नंबर। सबके जितने भी ये फर्स्ट वाले नंबर हैं, इन सभियों को हम ए बोलेंगे। जैसे कि ये ए जो है ये फर्स्ट वाले नंबर्स हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है डी। तो हम डी कैसे निकालेंगे, तो हम A1 A2 A3 A4 इस तरीके से इन्हें ए के उसमें रख देना है सिंबल्स में। तो A2 में से अगर हम A1 को माइनस करें, A2 में से अगर हम A1 को माइनस करें तो कितना आएगा, 2 - 1 = 1। क्लियर। हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ हमारा डिफरेंस कितना आया, 1 आया। अब हम चलते हैं आगे। अब A3 ये है हमारा और A2 ये है। तो A3 में से अगर हम A2 को माइनस करें तो हमारा सेम आना चाहिए। तो हम देखते हैं, ये है हमारा 3, ये है हमारा 2, तो हमारा 1 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा AP है। इसी तरीके से अभी 100 है। अब मैं इसे डायरेक्ट बताना शुरू करूँगा। मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जगह मिल जाए आपको समझने के लिए। जैसे कि 100 है, डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब यहाँ हमने ऐड किया है, हमने डिफरेंट कर दिया, क्योंकि पैटर्न बनाने में हम कोई सी भी विधि अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें चेक करनी है। 100 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 में से 30 माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा। 40 में से 30 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम आगे वाली निकालना चाहें तो 10 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। इतना ही हमें जानना था। अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या है, -3, -2, -1, -0। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूँ तो माइनस का 2 रह जाएगा। इसमें 1 प्लस करूँ माइनस का 1 रह जाएगा। इसमें मैं 1 प्लस करूँ तो हमारा 0 रह जाएगा। इस तरीके से इसमें 1 प्लस करूँ तो 1 आ जाएगा, उसमें 1 प्लस करूँ 2 आ जाएगा। हम आगे के नंबर्स भी बना सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ वाला। इन चारों टर्मों को हम देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इनमें कुछ भी प्लस नहीं हुआ, इसमें 0 प्लस हुआ है। 3 + 0 3 + 0 3 + 0 3 + 0, इसमें 0 प्लस हुआ है। तो इसमें डी हमारा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आएगा। इन सब के बीच में जो डिफरेंस है हमारा कॉमन है वो क्या आएगा, 0 आएगा दोस्तों। अब चलते हैं वी मतलब 5 की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम्पल का 5th पार्ट। इसमें क्या है, -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। तो इसमें क्या बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका मतलब प्लस हुआ होगा। -1.0 तो -1.0 में अगर हम 0.5 जोड़ दें, मतलब आधा और जोड़ दें, इतना हो जाएगा। अगर हम इसमें आधा और जोड़ दें तो इतना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना
माइनस वाला जोड़ना है, प्लस वाला नहीं जोड़ना। यहाँ हमने जो जोड़ा था प्लस वाला जोड़ा था, यहाँ हमने जोड़ा था -3 और प्लस का 1 इस तरीके से। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ माइनस का ही जोड़ना है ताकि दोनों का सेम आंसर आए, क्योंकि माइनस माइनस वो तो प्लस जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो इस तरीके से इसकी सॉल्यूशन हमारी क्लियर हो जाएगी। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 को समझेंगे। एग्जाम्पल 1 में आपने समझा किसी में प्लस करके, किसी में माइनस करके, किसी में कुछ भी प्लस नहीं करके हमारे डी आ जाता है इसी तरीके से। तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना है वो मैंने बता दिया, लेकिन हमें ए और डी दे रखे हैं और हमें नंबर्स निकालने हैं, तो कैसे निकालना है दोस्तों वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ इसी वीडियो में। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, ए क्या है हमारा 10। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, यहाँ सीधा 10 आएगा हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा सीधा आएगा, ठीक। कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। अब हमें अगला वाला नंबर निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें ए को डी में प्लस करना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए में डी को प्लस करना पड़ेगा। 10 और 5 15 है ना, है बहुत ज़्यादा आसान। थर्ड टर्म निकालने के लिए ए प्लस करना है, कब, 2 में डी की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर मैं डी में 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 10, 10 और 10 कितना हो जाता है 20। हो गया ना क्लियर। अब हम निकालते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, 10 तो हमारा ए आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है डी में जो हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। तो 3 5 जा 15, 15 और 10 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 25। चारों के चारों नंबर आ चुके। ऊपर हमने क्या किया था, फर्स्ट नंबर जो था वो तो ए था हमारा, और कॉमन डिफरेंस मतलब जो डी है हमारा, ये जो इनके अंदर समान जो अंतर है नंबर जो आया है हमारा वो भी हमने यहाँ निकाला था, तो वो भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ ए और डी दे रखे हैं, इनसे नंबर्स भी हमने निकालने सीख लिए, इसके बाद भी निकाल सकते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है, 5 का डिफरेंस है बस, तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 25 के बाद में 30 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 45 आएगा। मतलब कितने भी नंबर बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितने आपको क्वेश्चन में बोले गए हों उतने नंबर हम बना सकते हैं, और जितने भी बोले गए हों फटाफट से बना देंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो ए जो है हमारा वो नंबर हमारा पता होना चाहिए हमें, तभी हम निकाल पाएंगे आगे। या चारों नंबर हमें पता होना चाहिए। हमारे पास में 2 कंडीशन होती हैं, या तो ये चारों नंबर दिए होते हैं या ए और कॉमन डिफरेंस दिया होता है। मतलब ए तो दिया हुआ है हमारा और नंबर दिए हुए हैं, नंबर तो भाई ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो ए तो हमें पता है फर्स्ट टर्म है इसका, तो डी तो हम निकाल लेंगे जब नंबर दिए हुए हैं तो। लेकिन यहाँ ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, तो हमें ये फोर्थ नंबर कैसे निकालने हैं वो भी हम निकालना सीख चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई सा भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, इन कॉमन डिफरेंस पर ध्यान देना है। तो ये थी हमारी बेसिक चीज़ें जो कि आप सीख चुके होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो को देखा, आप ठीक तरीके से एपी को समझ। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम समझने वाले हैं। तो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई, मैंने आपको ये भी बता दिया एपी क्या होता है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं, जिसका एक कोई पैटर्न बना हुआ हो, जिसका कोई कॉमन डिफरेंस एक हो, मतलब एक का मतलब है सेम हो, तो वो हमारे एपी होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हो, देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले शर्तें पढ़नी है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। तो हम पढ़ते हैं, इसकी शर्तें क्या हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इनवॉल्व ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब हमें बताना है इस सिचुएशन को फॉलो करते हुए ये जो नंबर इसमें दिए हुए हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है, हमें रीज़न भी देना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, हमें बताना है कि क्या ये एक एपी है तो क्यों है, वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड RS फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसने बोला है कि जो एक टैक्सी है वो मान लो कहीं जर्नी कर रही है, मान लो या हम उसमें जर्नी कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट किलोमीटर पर 15 रुपये लेता है। उसके बाद में हर किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ा देता है, वो हर किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ा देता है, हर किलोमीटर पर 8 बढ़ा देता है। फर्स्ट किलोमीटर 8 बढ़ा दिए, सेकंड किलोमीटर 8 बढ़ा दिए, थर्ड किलोमीटर 8 बढ़ा दिए, फोर्थ किलोमीटर 8 बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या होगा, दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो हमारा ये ए हो गया हमारा और ये हो गया दोस्तों डी। कितना आसान था, हमने ए को भी पहचान लिया, डी को भी पहचान लिया। कैसे पहचान लिया भाई, 15 जो है हमारा फर्स्ट नंबर है, इसी पर डिपेंड करते हैं ये चारों नंबर। ये तो कंफर्म हो गया ना हमारा। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसने दिया हुआ है एडिशनल फेयर, मतलब एडिशनल जो हमारा किराया है वो कितना है, 8 रुपये है पर किलोमीटर पर। जब 8 बढ़ेगा तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 8 हो गया दोस्तों। तो हम इसी के बेस्ड पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो पहले किलोमीटर हम चले तो पहले किलोमीटर पर हमें 15 देने हैं, जो इसने सीधा सीधा बोल रखा है हमारे लिए। सेकंड किलोमीटर पर क्या करना है, 15 में 8 जोड़ देने हैं, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसी तरीके से
अब हमें क्या करना है, 3rd किलोमीटर के लिए हमें किराया निकालना है, तो कितना आएगा, 23 में 8 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अगर हमें 4th किलोमीटर के लिए निकालना है तो हम 31 में क्या करेंगे, 8 प्लस कर देंगे तो 39 आ जाएगा। तो ये तो हमारी चारों टर्म आ चुकी हैं, लेकिन ये आई कैसे। फर्स्ट टर्म हमारा ए था, मैंने जनरल फॉर्म आपको बताई, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही ये होगा वरना गलत हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म में क्या बोला गया है, ए हमारा 15 है, चलो मान लिया हमने ए हमारा 15 है। सेकंड वाले पर हम चलते हैं, ए प्लस डी। ए प्लस डी का मतलब क्या हुआ, ए हमारा हुआ 15, डी हमारा हुआ 8, 15 और 8 को जोड़ेंगे 23 आएगा। सेकंड शर्त हमारी पूरी हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मतलब 3rd टर्म पर, वो क्या आएगी, ए प्लस 2डी, जो कि मैंने यहाँ पहले ही बोला था कि इस तरीके से होगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 15, 2 × 8 मतलब 16 और 15 कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। हमारी ये शर्त भी पूरी हुई। अब हम चलते हैं 4th टर्म पर। 4th टर्म हमारा बनेगा a प्लस 3d। तो a क्या है हमारा, 15 ही रहेगा। तो 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 8 है, तो हम 8 की कर लेते हैं। ये 24 हो जाएगा। अगर हम 24 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 39 आएगा। ये चीज़ें भी हमने पूरी कर दी। यही हमें दोस्तों निकालना था। तो हमारा फर्स्ट पार्ट एकदम कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा, हम समझ पाए कि उसमें ए क्या है, डी क्या है। तो इसमें ए और डी दी हुई थी, हमें चारों टर्म निकालनी थी और हमें जनरल फॉर्म से गुजार कर हमें ये बताना था कि ये है क्यों हमारा, मतलब ए पी तो है लेकिन है क्यों। अगर कोई स्टेटमेंट लिखवाते हैं स्कूल में तो आप वो लिख देते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लिखवाई जाए तो आप लिख देना फटाफट से, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी बहुत ही प्यारा है, आपको बढ़िया तरीके से समझना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें से एक पार्ट और मैं करके दिखा दूंगा, 4th वाले को मैं आपको ओरल में बता दूंगा, वो आपको घर पे करना है होमवर्क में। तो अभी हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को समझना। वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, समांतर श्रेणियाँ किस तरीके से बनती हैं। कोई एक हमारा कॉमन बनता है उनमें, जैसे कि या तो 2 2 प्लस हो रहे हैं या 2 2 माइनस हो रहे हैं या 1/4 माइनस हो रहे हैं 1/4 प्लस हो रहे हैं। इस तरीके से मतलब एक पैटर्न बनता है, उसमें एक सेम पैटर्न बनता है, तो वो हमारा AP में आ जाता है। तो उसे पढ़ते हैं पहले। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। बोला है कि सिलेंडर में जो हवा भरी हुई है, मतलब कितनी भी हवा भरी है, ये नहीं बताया कितनी हवा भरी हुई है, लेकिन इसने ये बताया है कि उसमें से हम 1/4 निकालते हैं हर बार, प्रत्येक बार, मतलब हर बार में 1/4 कम कर देते हैं। जैसे मान लो हमने पहली बार में 1/4 कम कर दी, अगली बार में फिर 1/4, उससे अगली बार में फिर 1/4, मतलब बची हुई मात्रा की। जैसे 1/4 हमने कम करी, अब जितनी भी मात्रा बची है उसमें से 1/4 कम करना है, फिर अब जो मात्रा बची है उसमें से 1/4 कम करना है। इस तरीके से इसने हर बार एक बार में 1/4 कम करी। तो हम इस सिचुएशन को कैसे लिखेंगे, इसने बताया है क्या ये AP है। अगर ये AP है तो हमें बताना भी है कि किस तरीके से AP है। ये थोड़ा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से समझना है। तो हमने क्या किया, लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी X, हमने X मान लिया। ये आप लिख सकते हैं, वैसे मैंने ये तो लिख दिया है, बाकी जो स्टेटमेंट है आप खुद लिखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा मैं बिल्कुल भी। तो हमें क्या करना है, पहली टर्म क्या बनेगी हमारी, X बनेगी, क्योंकि हमने पहली टर्म को क्या माना है, X माना है। X की मात्रा में एयर थी, मतलब X एयर थी, X की क्वांटिटी मान लो। उसके बाद में जो अगला टर्म जो आएगा हमारा कितना आएगा, X में से हम 1/4 कम कर देंगे। तो जब 1/4 हम कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x में से x जाएगा 3x/4, 3x/4 जो हमारा बनेगा वो बनेगा सेकंड टर्म। इस तरीके से मैं इन्हें राउंड कर देता हूँ। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये हो गया सेकंड टर्म। तो इसमें से 1/4 कम करने के बाद में कितना आ गया हमारा, 3x/4, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। अब थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। थर्ड टर्म में कैसा होगा हमारा, तो हमारी मात्रा कितनी है अभी, 3/4 है। 3x/4 में से कितनी मात्रा कम करनी है, इतनी मात्रा का 1/4 कम करना है। तो इतनी मात्रा का 1/4 मैं यहीं निकाले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आपके सामने होती रहे। अब क्या होगा, नीचे नीचे की गुणा कर देंगे, ऊपर ऊपर की। तो 3x तो ऐसा का ऐसा किया जाएगा, 4 माइनस ये हो जाएगा हमारा 3x, और नीचे हम गुणा करेंगे हो जाएगा 16। अब इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद में अगला टर्म आ जाएगा। तो इसका अगला टर्म मैं यहाँ से लिख देता हूँ। तो इसका आएगा एलसीएम हमारा 16 आ जाएगा। इसे 16 करने के लिए कितनी गुणा करनी है, हमें 4 की करनी है। तो ऊपर आ जाएगा 12x, माइनस का कितना आएगा, सिर्फ 3x ही रहेगा, क्योंकि यहाँ और कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। यहाँ आएगा हमारा 9x/16। तो ये हमारी हो जाती है थर्ड टर्म, तीसरी टर्म हो जाती है हमारी। तो 3 टर्म हमारे सामने आ चुकी हैं। तो इसमें हमने इसको A1 मान लिया, इसको हमने A2 मान लिया, इसको हमने मान लिया A3।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि A1 A2 A3 ऐसा मैंने क्यों माना, तो ऐसा मैंने क्यों माना वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, सेकंड टर्म निकाल लिया और थर्ड टर्म निकाल लिया। मतलब दूसरे शब्दों में हमने A तो निकाल लिया, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, पहला A होता है, दूसरा होता है A+D, तीसरा होता है A+2D और चौथा होता है A+3D। इस तरीके से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो A तो हमें पता है, लेकिन D कैसे निकालें, D तो है नहीं ना हमारे पास में, तो D हम कैसे निकालेंगे। D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस करना पड़ेगा, या D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, या D निकालने के लिए A4 में से A3 माइनस करना पड़ेगा। अब जो हैं वो रख देते हैं और बड़ी ही आसानी से हमारे सामने टर्म निकल कर आ जाएंगे। तो D निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, हमें A पता है, D कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकंड टर्म क्या है हमारी 3x/4 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारी x। ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ 1 मानते हैं, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 3x - 4x/4। तो यहाँ हमारा बचेगा माइनस का x/4। अब चलते हैं सेकंड टर्म पर। यहाँ क्या है हमारा, A3 क्या है हमारा 9x/16। इस तरीके से माइनस करेंगे, क्या A2 करेंगे, तो A2 क्या है हमारा 3x/4। तो इनमें से 16 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। उसके बाद में ये तो 16 है, 9x हमारा सेम एज आ जाएगा, और ये क्या है हमारा 4, तो यहाँ 4 की हमें करनी पड़ेगी 16 करने के लिए, तो कर देते हैं 12 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हमारा बचेगा माइनस का 3x/16। तो क्या ये सेम है, तो सेम नहीं है दोस्तों। तो हमें क्या करना है फिर, यही देखना है, पहला टर्म पता लगा, दूसरा टर्म पता लगा, A4 हमने निकाला नहीं है तो इसे छोड़ दो, आपको दोनों टर्मों में ही निकाल कर पता लग जाएगा। अगर ये सेम आते हैं तो ये हमारा AP है, अगर ये सेम नहीं आते हैं तो ये हमारी समांतर श्रेणी में नहीं आता है। तो हम क्या लिख देंगे, नो, और लिख देते हैं ये स्टेटमेंट हमारा AP नहीं है। और बाकी जो स्टेटमेंट आपके स्कूल में लिखवाएं उसे लिख देना। आइए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। वैसे फ्रेंड्स, आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, यूनिट को शुरू करने से पहले आप सोच रहे होंगे यार AP क्या भला है, AP को कैसे करेंगे। लेकिन अब आप जनरल फॉर्म जान चुके हैं, AP के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो अब तो आप यूँ ही कर दोगे चुटकियों में। तो जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। इसको बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है। इसने बोला है कि एक कुएं को खोदने में फर्स्ट मीटर पर जो लागत आती है वो आती है 150 रुपये। क्लियर। उसके बाद में, मतलब ये तो फर्स्ट पे आई, हमने लिख लिया फर्स्ट मीटर कॉस्ट। मतलब अगर हम पहले मीटर को खोद रहे हैं तो पहले मीटर की खुदाई में 150 रुपये का हमारा खर्चा आ जाता है, लागत आ जाती है। तो ये मैंने पहले लिख लिया, बाकी आप पूरी स्टेटमेंट लिखना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। तो ये हमारी चीज़ें क्लियर हो गई, फर्स्ट टर्म हमारा क्लियर हो गया। दूसरे शब्दों में इसने हमें क्या बता दिया, दूसरे शब्दों में इसने हमें A को बता दिया दोस्तों। मतलब फर्स्ट मीटर पर जो लागत आई है वो हम क्या मान सकते हैं, A, और ये A ही है। आपको समझ में आ गया इतना। तो अब इसने बोला है बाकी के जो मीटर होंगे, मतलब पहले मीटर का हमें पता लग गया, अब उसके बाद में जितने भी मीटर खुदे, हर मीटर पर 50 रुपये ऐड हो जाते हैं, पर मीटर पर 50 रुपये ऐड होंगे ही होंगे। तो दूसरे शब्दों में इसे हम D कह सकते हैं। तो हमें A भी पता है, D भी पता है, तो अब क्या दे रही है आप, तो हम यही निकाल लेंगे। तो देखते हैं हम किस तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या माना जाएगा यहाँ पर 150। स्टेटमेंट आप लिख देना कि मीटर है, ये रुपये हैं, और ये खुदाई हो चुकी है इतने मीटर, फर्स्ट मीटर में इतना है, सेकंड मीटर में इतना। ऐसे मान लो फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर, थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर, ऐसे भी मान सकते हैं ना। वैसे टर्म है, मैंने आपको बताया है कि चारों टर्मों में 4 मीटर होंगे, बात खत्म। तो पहले मीटर पर हमारे 150 रुपये खर्च होंगे। अब अगर हम दूसरे मीटर पर जाते हैं तो A+D आएगा। A+D का मतलब होता है 150 + 50, 200 हो गए ना। तो सेकेंड टर्म हमारी क्या हो जाती है 200। अब हम चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ। तो A हमारा है 150, 2 गुना, और हमारा D क्या है 50 है। तो 5 दूनी 10, मतलब 100 ये हो गया, 150 ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 250। तो थर्ड नंबर हमारा क्या आ गया, थर्ड टर्म क्या आई हमारी 250। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या है हमारा 150, A तो 150 ही आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में, क्योंकि हमारी जो D टर्म है वो क्या है हमारी 50 है। इसके बाद में 53 जा 150, 150 को 150 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म
एंड फोर्थ टर्म। इस तरीके से चारों टर्म हमारी आ चुकी हैं। कितना सिंपल था दोस्तों, यूँ ही हो गया ना हमारा क्वेश्चन। तो हमें बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, उसके बाद में हमें ये निकालना है कि इसमें ए और डी दे रखी हैं क्या, और उस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से वेरिफिकेशन कर देंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर देंगे। तो इतने आसान स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। तो हमारा मेन एजेंडा क्या था? मेन एजेंडा ये था कि हमें ये बताना है कि क्या ये एपी है। तो यस, ये एपी है, तो हम लिख देंगे यस। और बाकी फुल स्टेटमेंट आपको लिखनी है प्यारी प्यारी राइटिंग में, राइटिंग पर नहीं जाना, आपको समझने पर ध्यान देना है बस। यस लिखने के बाद में आप पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे कि यस फ्रॉम एन एपी। इस तरीके से इन सारे टर्मों को लिखकर उसके बाद में लिख देना यस। यस तो पहले लिखना है, खैर यस आपको पहले लिखना है, उसके बाद में सारे नंबर्स लिखने हैं, उसके बाद में लिख देना कि एपी है। ये क्लियर हो जाएगा हमारा। तो थर्ड हमारा पूरा हुआ। तो थर्ड तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन फोर्थ पार्ट आप करेंगे, क्योंकि वो मैं आपको देता हूँ होमवर्क के तौर पर। आपको बढ़िया तरीके से समझना है, उसमें ए देखना है कौन सा है, डी देखना है कौन सा है, फिर हमें बताना है कि वो एपी है या नहीं है। वो कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर है डिपेंड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है ये आपने पहले से ही पढ़ा है, तो आप उसे करना। ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने फोर्थ पार्ट ले लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ वाला आप करेंगे। तो ये कैसे करने हैं जब मैंने बता दूंगा, तो फिफ्थ वाला आप खुद कर लेंगे। तो फिर सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब हमें इनकी फर्स्ट वाली फोर्थ टर्म लिखनी है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस लगे से 4 टर्म हमें इनकी शो करनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एंड फॉलो, मतलब हमें क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 10 का है। कॉमन डिफरेंस 10 का है, तो हमें 10 के डिफरेंस से ही करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? पहला टर्म हमारा ए होता है, तो मतलब पहला 10 हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? ए प्लस डी, मतलब 20 हो गया। तीसरा क्या होता है हमारा? ए प्लस 2d, तो मैंने लिख लिया है ये 10 हो गया, 2 इंटू ये 10 हो गया, 20 और 30। तो हम यहाँ लिख देते हैं 30 इस तरीके से। मतलब मैंने ये सॉल्यूशन करके इसलिए बताइए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। और फोर्थ टर्म हमारा डायरेक्ट 40 आ जाएगा। 40 क्यों आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। a प्लस 3d, ये हमारी फोर्थ टर्म होगी, तो ये 10 हो गया, 3 इंटू 10, 3 10 जा 30, 30 और 10 हो जाएगा हमारा 40। तो आइए इसकी बना लेते हैं। a बराबर हमारा आ जाएगा -2। a प्लस डी हमारा क्या आएगा, देखते हैं ये कैसे रखेंगे हम। तो हमें लिखना है -2 प्लस का 0, मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 ही आएगा। इसी तरीके से जो हमारी थर्ड टर्म जो आएगी वो भी हमारी आएगी -2, और फोर्थ भी हमारी -2 ही आएगी, क्योंकि 0 को प्लस या माइनस करने से यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम 0 को प्लस करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी टर्म बनी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इस तरीके से। अब हम चलते हैं आगे। तो हमारी ए क्या है यहाँ पर? 4 है, पहली टर्म है हमारी 4। दूसरी बनाते हैं a प्लस डी, तो a हमारा 4 है, d क्या है हमारा -3, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर? 1 बचेगा। अब आगे चलते हैं, a प्लस 2d, ये हमारा थर्ड टर्म है। तो a क्या है हमारा? a है हमारा 4, 2 इंटू ये प्लस का ही है, माइनस में क्या आएगा हमारा? 3, 3 2 जा 6, 6 में से अगर हमारे 4 जाएंगे तो हमारे बचेंगे यहाँ पर -2, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो -2 बचेगा। तो पहला टर्म 4 हुआ, दूसरा हुआ 1 और तीसरा हुआ -2। अब हम चलते हैं चौथे टर्म की तरफ। तो चौथा टर्म हमारा निकलेगा a प्लस 3d, तो a क्या है हमारा? 4 है, और 3 इंटू -2 आ जाएगा हमारा, सॉरी 3 आ जाएगा माइनस का, 3 3 जा 9, 9 में से 4 जाएगा तो -5 बचेगा। ये होगा हमारा फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ, 4, 1, -2 और -5, ये चारों के चारों टर्म आपके सामने हैं। अब हम चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ। तो आइए इसका भी निकाल देते हैं। तो पहला टर्म जो हमारा हमेशा आएगा वो पहला वाला ही आएगा, मतलब जो एक है वो हमारा फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म हम निकालेंगे, तो सेकंड टर्म हमारा क्या है? a प्लस डी। a प्लस डी हमारा क्या होगा यहाँ पर? -1 प्लस का 1/2। इसे हम ले लेंगे 2 एकम 2, जब 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का बड़ा है इसलिए 1/2 बचेगा। ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। अब हम थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड क्या है हमारी? a प्लस 2d। तो 2d क्या है हमारा? 2 की गुणा करनी है इसमें, तो देखो क्या आएगा? -1 प्लस 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा हमारा। यहाँ पर सही से लिख देता हूँ मैं, -1 बचेगा हमारा यहाँ पर थर्ड टर्म। अब निकालते हैं लास्ट फोर्थ टर्म। तो ये हमारी होगी a प्लस 3d। तो a प्लस 3d क्या है?
ए माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 1/2। अब माइनस का 1 का एज इट इज़ आ जाएगा प्लस का 3/2। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 3/2। तो हमारा यहाँ पर रह जाएगा 1/2। तो हमारे चारों टर्म आ चुके हैं सभी के। और बाकी फिफ्थ पार्ट मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर्मूला के हिसाब से करना है, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम समझेंगे। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद जिसे हम ए बोलते हैं, और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, मतलब इन सब के बीच में कितना कितना अंतर हमारा है वो हमें बताना है डी। तो डी तो हमें निकालना है, उसे हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले ए रख देते हैं हम। ए जो होता है वो हमारा पहला पद होता है, हम उसे पहले से रख देते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद। तो पहला पद निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें लिखना है। तो ए हमने 3 निकाल लिया, अब हमें निकालना है डी। तो डी निकालने से पहले हमें इनको नाम देना है, तो हम इन्हें नाम दे देते हैं। तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा A1। तो A1 हम लिखेंगे पहले नंबर को 3 को, फिर हम लिखेंगे A2। A2 हमारा हो जाएगा दूसरा वाला नंबर, सेकंड वाला पद। और A3 हमारा हो जाएगा थर्ड वाला माइनस का 1। और A4 हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला टर्म मतलब माइनस का 3। तो ये हमने नाम इन्हें दे दिए। अब हमें डी फाइंड करना है। तो डी हम कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को माइनस करके और A3 में से A2 को माइनस करके। इस तरीके से हमें बनाना है इसका कॉमन डिफरेंस। A2 कितना है हमारा, A2 है 1 और A1 है हमारा, माइनस आएगा यहाँ पर, बीच में माइनस है और ये प्लस का 3 है। अब यहाँ हमारा माइनस का 2 बचेगा। इसके बाद में A3 हमारा आता है। A3 है हमारा माइनस का 1 और माइनस तो आएगा ही आएगा, और A2 है हमारा 1, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे भी निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने रख दिया A4 और यहाँ पर हो गया A3। A4 क्या है हमारा माइनस का 3, और माइनस तो हम रखेंगे, और A3 माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 3, और ये प्लस का 1 हो गया, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 बचेगा। थर्ड मैंने इसलिए निकाला ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। तो इस तरीके से मैंने A2 को A1 से कंपेयर कर दिया, A3 को A2 से कंपेयर कर दिया, A4 को A3 से कंपेयर कर दिया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल ही निकल जाएगा। तो यहाँ माइनस का 2 आ गया, यहाँ भी माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल हैं A3 माइनस A2 के। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये AP है। AP तो है, लेकिन D क्या आता है हमारे यहाँ पर, D हमारा आएगा यहाँ पर माइनस का 2। इन सब के बीच में जो डिफरेंस है माइनस का 2 है। पहला टर्म हमारा क्या बनता है, फर्स्ट टर्म हमारा होता है A, तो A हमारा क्या आएगा, सीधा सीधा 3 आएगा। सेकंड टर्म हमारा बनता है A प्लस D, तो A क्या है हमारा 3 है, और D क्या बना हमारा माइनस का 2, ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो यहाँ भी 1 है ना हमारा। अब हम निकालते हैं थर्ड टर्म A प्लस 2D। तो A प्लस 2D क्या आएगा हमारा, A है हमारा 3, 2 इंटू D क्या है हमारा माइनस का 2, तो कर देते हैं, ये आएगा 4 माइनस का हो जाएगा और 3 हमारा प्लस का ही रहेगा। तो 3 में से माइनस के 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। थर्ड टर्म आप देख लो माइनस का 1 है, मतलब हमारे सामने साबित हो चुका है कि सारी टर्म हमारी इसी हिसाब से हैं। इसका मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस है ये बिल्कुल सही निकाला है हमने। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें सेम करना है। क्या करना है हमें, A निकालना है, माइनस का 5 हो गया हमारा A, तो ठीक है, और D हमें करना है फाइंड। D फाइंड करने के लिए पहले हमें A1, A2, A3, A4 इन्हें नाम देने पड़ेंगे। तो A1 हमारा हो गया माइनस का 5, A2 हमारा हो गया माइनस का 1, और A3 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3, और A4 हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हमने सबको नाम दे दिए। अब हमें निकालना है D। तो D निकालने के लिए A2 को कंपेयर करना है A1 से, A3 को कंपेयर करना है A2 से, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। इससे ही पता लग जाएगा कि इसमें क्या आ रहा है हमारा D, मतलब इनके बीच में जो अंतर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम प्लस करें और ये हमारा अगला नंबर आ जाए। जैसा कि 5 में हम क्या प्लस करें कि माइनस का 1 आ जाए, इस तरीके से, या क्या माइनस करें कि माइनस का 1 आ जाए। A2 क्या है हमारा, A2 है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखना है, माइनस हमारा फॉर्मूला में है, लिखना ही लिखना है। और A1 है हमारा माइनस का 5, वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। जब प्लस के 5 में से माइनस का 1 जाएगा तो हमारे पास में बचेगा प्लस का 4। अब नेक्स्ट A3 क्या है हमारे पास में 3,
माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि फॉर्मूला में है, और A2 क्या है माइनस का 1, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा इस तरीके से, तो ये भी प्लस हो गया। तो 3 और 1 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर 4, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास में आ चुका है 4। तो D आ चुका है हमारे सामने। अब हम चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। भाई माइनस का 5 है, माइनस के 5 में अगर हम 4 प्लस कर दें तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। पहला टर्म हमने चेक कर लिया। अब क्या करना है, अब देखते हैं माइनस का 1। माइनस के 1 में अगर हम प्लस का 4 ऐड कर दें तो हमारे पास में 3 बचेगा, क्योंकि 3 जो है वो इसलिए बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। क्लियर। अब हम देखते हैं 3 में 4 प्लस करके देखते हैं, तो 3 और 4 7। इसी तरीके से अगले टर्म भी हम बना सकते हैं। 7 में 4 प्लस करेंगे 11 आएगा, 11 में 4 प्लस करेंगे 15 आएगा। इस तरीके से कितने भी हम टर्म बना सकते हैं। तो A इक्वल टू हमारे पास में माइनस का 5 आ गया और D इक्वल टू आ गया 4। यही हमें दोस्तों निकालना था। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1/3, मतलब पहला पद हमने लिख दिया 1/3, और D हमें निकालना है। तो D निकालने से पहले क्या करना है, इन सबको नाम दे देने हैं। तो दे देते हैं, A1 बराबर हो जाएगा 1/3, A2 बराबर हो जाएगा 5/3, और A3 बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9/3, और A4 हमारा यहाँ पर हो जाएगा 13/3। हमने इनको नाम दे दिए। उसके बाद में क्या करना है, हमें D बनाना है। तो D कैसे बनेगा, A2 को कंपेयर कर देंगे A1 से, और A3 को कंपेयर कर देंगे A2 से। बस ये दो ही काफ़ी हैं D निकालने के लिए। तो निकालते हैं। A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 5/3, माइनस तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में A1 लिखना है। A1 क्या है हमारा 1/3। अब अगला स्टेप करते हैं। तो ये दोनों तो सेम हैं, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। उसके बाद में 5 में से 1 माइनस कर देंगे डायरेक्ट, तो हमारा 4/3 बच जाएगा। तो D की वैल्यू हमारी क्या है 4/3। अब वेरीफाई करने के लिए हम अगला वाला भी कर लेते हैं। A3 क्या है हमारा 9/3, और यहाँ पर ये तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और A2 है हमारा 5/3। तो डेनोमिनेटर बराबर हैं, इनके हर बराबर हैं, तो नीचे का तो सेम आएगा। उसके बाद में 9 में से डायरेक्ट 5 को माइनस कर देते हैं 4/3, मतलब हमने वेरीफाई कर लिया कि 4/3 ही आएगा। तो D इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या हो गया, D इक्वल टू हो गया 4/3। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, पहला पद निकालने के लिए, पहला पद हमको पता है, पहला पद हमारा होता है A 1/3, दूसरा पद होता है हमारा A प्लस D। तो A क्या है हमारा 1/3 में प्लस करेंगे 4/3, क्योंकि D क्या है हमारा, इन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में अंतर क्या आया है भाई, इन दोनों के बीच में 4/3, इन दोनों के बीच में 4/3, इन दोनों के बीच में 4/3, सबके बीच में 4/3 का अंतर है। तो हमें क्या करना है, A प्लस D करना है। तो जब A में D को प्लस करेंगे तो ये सेम है, नीचे सेम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5/3। आ गया ना अगला टर्म। अब हम निकालेंगे अगला A प्लस 2D। जब A प्लस 2D करेंगे तो 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 4/3 में, मतलब D में। तो क्या आएगा हमारा 4 2 8 आएगा, 8 और 1 9, 9 अपॉन नीचे हमारा सेम है इसलिए 3 आ जाएगा। तो हमारी ये वाली टर्म भी एकदम वेरीफाई हो चुकी है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या आएगा, A प्लस 3D, क्योंकि ये हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म है। थर्ड हम निकाल चुके हैं, फोर्थ है हमारी। तो फोर्थ में क्या करना है, 1/3 A करना है, और 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है 4/3 में, क्योंकि D हमारा 4/3 है। तो 4 3 12, 12 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, मतलब 13/3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे वेरीफाई हो चुकी है। मतलब हमने बढ़िया तरीके से A और D की वैल्यू निकाली। हम इन्हें बॉक्स में लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। A की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और यहाँ पर लिख देते हैं D की वैल्यू 4/3। इस तरीके से इसको हमने लॉक कर दिया। तो हमने लॉक कर दिया फटाफट से कंप्यूटर ने। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ भी कर लेते हैं फटाफट से। तो आइए फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन सबसे आसान है, लेकिन फिर भी मैं कराता हूं क्योंकि पॉइंट वाला है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट वालों में गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट वाला भी ले लिया है। अपॉन वाला मैंने करा दिया पहले ही। A की वैल्यू और D की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी मैंने रफ कर दिया है, आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। A क्या है हमारा फर्स्ट वाला नंबर, ये मैंने पहले ही बता दिया है, पहला पद हमारा पहला ही होता है, ये सब जानते हैं। D हमें फाइंड करना है। तो D फाइंड करने से पहले हमें क्या करना है, नाम दे देने हैं। अब तो आपको याद हो गया होगा, तो हम यहाँ कर देते हैं। A1 हमारा क्या है 0.6, A2 क्या है हमारा 1.7, A3 क्या है हमारा यहाँ पर 2.8, और A4 है हमारा 3.9। सबके नाम हमने दे दिए हैं। अब हमें निकालना है D। D निकालने के लिए हमें क्या करना है, A2 को कंपेयर करना है A1 से, A3 को कंपेयर करना है A2 से। फटाफट से वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। A2 क्या है हमारा 1.7, माइनस करना है 0.6 को। तो कैसे करेंगे,
पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। जैसे कि इस पॉइंट के बाद में एक नंबर, इस पॉइंट के बाद में एक नंबर, मतलब 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे। 1 में से कुछ नहीं माइनस करना, तो 1 का 1 आ जाएगा। तो 1.1 हमारा यहाँ पर डिफरेंस आया, इनके बीच में अंतर। अब आगे चलते हैं, A3 और A2 को कर देते हैं। A3 क्या है हमारा 2.8, ये जो हमने A3 निकाला है 2.8 है, माइनस हमारा आएगा ही आएगा। A2 क्या है हमारा 1.7। अब देखते हैं पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, 1। यहाँ पॉइंट के बाद में 1 नंबर है, मतलब 8 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे फटाफट से। उसके बाद में 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में यही नंबर है। तो हमारे सेम नंबर आ चुके हैं जिन्हें हम निकालना चाह रहे थे। तो वेरीफाई हो गया हमारा 1.1 1.1। तो डी हमारा यहाँ पर क्या आ चुका है 1.1। अगर वेरीफाई करना है तो वो भी कर लेते हैं। 0.6 ये हमारा हो गया पहला पद, मतलब फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, a प्लस डी। ए में है हमें डी को प्लस करना है, तो a है हमारा 0.6 और d क्या है हमारा 1.1। ध्यान रहे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 6 और 1 7, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 1 का 1 आ जाएगा, 1.7 है हमारा क्लियर। अब चलते हैं आगे, अगला क्या है हमारा a प्लस 2d। तो a में क्या प्लस करना है 2d प्लस करना है, तो 0.6 हमारा आ गया। हमें क्या करना है, इसको डबल कर देना है। इसको डबल करेंगे तो 2.2 आएगा। तो 2.2 को अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो 8 और 2 2.8। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थर्ड टर्म हमारा इतना ही है। और फोर्थ टर्म क्या है हमारा 3 × d, मतलब पहला पद क्या है हमारा 0.6 है, और हमें क्या करना है इसे 3 गुना कर देना, क्योंकि यहाँ 3 की गुना करनी है d में। तो d हमारा 1.1 है, 1.1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3। तो हमें प्लस ही तो करना था, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 339। फोर्थ टर्म भी हमारा आ चुका है। हम आगे के टर्म भी ऐसे निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ इन्हें बॉक्स में यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। a बराबर हमारा आ गया 0.6 और d बराबर आ गया 1.1। यही हमें दोस्तों निकालना था। हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बड़े ध्यान से इसको समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। इसने क्या बोला है, तो इनमें से हमें ये बताना है कौन कौन से एपी हैं, इनके बीच में जो अंतर होता है जिसे हम डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हमें वो भी बताना है। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये जो हमारे सामने टर्म्स दी हुई हैं ये एपी हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद में फिर हमें डी भी बताना है, मतलब इनके बीच में जो अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है, थर्ड पार्ट में मतलब तीसरे नंबर पे हमें इसमें ये भी बताना है कि इसके अगले जो 3 टर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा काम बढ़ा कर दे दिया है इसने, वही हमें सॉल्व करना है। तो हमें डी निकालना आता है, फर्स्ट टर्म में बताई है। तो आइए करते हैं आगे सॉल्यूशन शुरू। सबसे पहले हमको डी निकालने से पहले हमें इनको नाम देना पड़ेगा, तो हम नाम दे देते हैं। a1 हमारा हो जाता है 2, a2 हमारा हो जाता है यहाँ पर 4 और a3 हो जाएगा यहाँ पर 8 और a4 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16। इस तरीके से सबको नाम दे दिए। अब हमें निकालना है यहाँ पर d। तो d कैसे निकालेंगे, a2 में कंपेयर करना है a1 को, a3 को कंपेयर करना है a2 से, है ना, है आसान। तो a2 क्या है हमारा, a2 है हमारा 4 में से माइनस करना है पहले पद को, मतलब 2 को, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2। अब देखते हैं यहाँ पर a3 और a2। तो a3 क्या है हमारा 8, a3 में से माइनस करना है a2 को, a2 आ जाएगा यहाँ पर 4 में से 8 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 4। तो हमें यहाँ क्या देखने के लिए मिला, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। इसका मतलब ये AP भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल a3 माइनस a2, ये इसके बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ नॉट एन AP। और अगर आपके स्कूल में कोई और स्टेटमेंट लिखवाई था वो लिख देना फटाफट से। आप ये मत सोचना कि मैंने लिखवाई तो आप यही लिखें, स्कूल में जो आपको लिखवाई है आप वो लिख सकते हैं, बस यहीं से स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जब इसका कॉमन डिफरेंस नहीं निकला तो हम आगे के निकालने नहीं है, हम काम से बच गए। इतना काम हमें करना पड़ेगा बस। अब आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, नाम देने हैं, जैसे कि हम पहले से देते आ रहे हैं। a1 हमारे पास में 2 आ गया, a2 हमारे पास में 5/2 आ गया, a3 हमारे पास में क्या आ गया 3 और a4 हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 7/2। चारों टर्म हमने निकाल लिए, a1 a2 a3 और a4 सब निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है d। तो d निकालने के लिए क्या करना है, a2 में से कंपेयर करना है a1 को और a3 से कंपेयर करना है a2 को। हमें यहीं पता लग जाएगा कितना डिफरेंस है। इसके बाद में आगे हमें करना है कब, जब हमारा AP होगा, नहीं होगा तो नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं a2 में से a1 को माइनस करके। a1 क्या है हमारा
A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 5/2 और A1 है यहाँ पर 2। तो हमको पता है एलसीएम कैसे लेना है। हमें क्या करना है, 5 सेम रखना है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। अब हम देखते हैं आगे क्या आएगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, नीचे बचेगा 2। 1/2 हमारा आ चुका है। ऐसे ही हम A3 और A2 को कंपेयर करेंगे। A3 हमारा 3 है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं क्योंकि अगला अपॉन में है माइनस का 5/2। A2 क्या है 5/2। अब नीचे 2 हम एलसीएम लेते हैं, तो इसे 2 करने के लिए ऊपर भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 - 5। अब आप 10th में हो, डायरेक्ट एलसीएम करना सीख जाओ ताकि टेंशन ना हो। ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, मतलब हमारे इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये AP है। तो AP तो है ये, उसके बाद में हमें लिख देना है इट इज़ एन AP। इतना हमें लिख देना है, इट इज़ एन AP। AP तो हैं, लेकिन इसके बाद में हमें एक और काम करना है। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला, तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस मतलब इन सब के बीच में अंतर कितना है, 1/2 का अंतर है। लेकिन 1/2 का अंतर तो हमें पता लग गया, लेकिन अगले वाली 3 टर्म और हमें निकालनी है। तो 3 टर्म निकालने के लिए यहाँ पर कर देता हूँ जगह इस तरीके से। तो इसका अगला पार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपने ये तो उतार लिया होगा ना। इसके बाद में हम यहीं से शुरू करते हैं। तो ये हमारा A है, ये A+D है, ये A+2D है, ये A+3D है, ये तो हमें पता है। तो अगला क्या होगा, A+4D, उससे अगला क्या होगा A+5D, उससे अगला होगा A+6D। इतना आपको पता है, मैंने हिंट दे दी है, बाकी आप करेंगे। इसके आगे हमें क्या करना है, A हमारा कितना है, A हमारा है 2। तो A भी पता होना ज़रूरी है क्योंकि A के बिना कुछ नहीं होगा। तो A हमारा 2 है, हमें पता है पहला पद है 2। तो पहला पद 2 है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस करते हैं। देखो यहाँ पर मैं रफ करूँगा और वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा ताकि हम सीधा सीधा आंसर कर सकें। 4 की इंटू करनी है D में, D क्या है 1/2। तो अगर मैं 4 की 1/2 में गुना करूँ, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब हमारे यहाँ 2 ही आएगा। तो हमारी 4 आ जाती है अगली टर्म। तो अगली टर्म हमारी 4 आई, मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा 2 ही रहेगा हर कंडीशन में क्योंकि पहला पद हमारा 2 ही है। अब मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी है 1/2 में, क्योंकि D क्या है हमारा 1/2। अगर मैं करूँगा तो 5/2 आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 5/2। 5/2 में अगर हम इसे ऐड करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 5 हो जाएगा 9/2। तो हमारा छठा पद क्या आया है 9/2। तो छठा पद 9/2 आ गया। अब चलते हैं आगे। तो A क्या है हमारा 2, जो कि रहेगा, पहला पद हमारा यही रहेगा। 6 में हमें मल्टीप्लाई करनी है D की, तो कर देते हैं 6 × 1/2। 2 से 3 टाइम चला जाएगा, मतलब यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ। 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ। इस तरीके से हमने ये जो 3 हमारी जो टर्म है, ये हमें क्वेश्चन में पूछी गई हैं कि हमें ये निकालनी है। ये तो हमने निकाली, बस यही हमें करना था। A हमारा क्या है 2 है, D क्या है 1/2 है, और जो तीनों टर्म उन्होंने एक्स्ट्रा निकालने के लिए बोला है वो भी हम निकाल चुके हैं। पहली है 4, दूसरी है 9/2 और तीसरी है 5। थी ना, थी दोस्तों आसान। तो चौथे का पहला और दूसरा मैंने करा दिया है। मैं आपको 2 या 4 पार्ट और करा देता हूँ, बाकी सब सेम है, इसमें कोई नई बात है नहीं। जो टफ से लग रहे हैं मैं उन्हें करा देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए फ्रेंड, 5th पार्ट भी करते हैं। 3rd और 4th बहुत आसान थे, वो आप कर लेंगे क्योंकि आपको होमवर्क में भी तो कुछ ना कुछ करना है। मैं उन्हें बता रहा हूँ जो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टफ है, जैसे कि इसके साथ में रूट का इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपको टफ लग रहा होगा। नहीं लग रहा होगा तो आप रिवीजन कर लेना। आइए करते हैं शुरू। पहले हम इनको नाम देते हैं जैसे कि हम हमेशा से देते आ रहे हैं। तो A1 क्या है हमारा 3 है। A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा यहाँ पर 3 + √2। A3 क्या है हमारे पास में 3 + 2 √2। यहाँ पर ये हो गया ना। अब A4 क्या है हमारे पास में 3 + 3 √2। इस तरीके से तो ये हमने नाम रख लिए इनके। अभी हमें यहाँ का क्या करना है, 5 भी लाना है, 6 भी लाना है और 7 भी लाना है। मतलब ये वो नए टर्म हैं जो हमें लाने हैं, तो हम लाने के बाद में उन्हें भी लिख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब हम चलते हैं आगे। हमें सबसे पहले A निकालना है, तो A निकाल देते हैं। A बराबर हमारा 3 आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहला टर्म ही हमारा A होता है। आगे चलते हैं D निकालने के लिए। तो D तब रखेंगे जब निकाल लेंगे। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, D हमें निकालना है A2 को कंपेयर करना है A1 से, मतलब जो हमने A2 माना है उसमें से A1 को घटा देना है। उसके बाद में जो हमने A3 माना है उसमें से A2 को घटा देना है। क्लियर है ना। तो A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा यहाँ पर 3 + √2, माइनस करना है 3, है ना क्लियर। जब हम इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये तो रूट में है, तो ये जो 3 है ये कट जाएगा, हमारे पास में सीधा सीधा √2 बचेगा।
क्लियर? फिर से समझाता हूँ, माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस के 3 से प्लस का 3 हमारा कट जाएगा, 2 रूट हमारा सेम का सेम आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। A3 क्या है हमारा? A3 है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, माइनस के बाद क्या आएगा 3 प्लस रूट 2, 3 ये भी ब्रैकेट के अंदर आएगा क्योंकि 2 टर्म है हमारे, ये 2 हैं इसलिए ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। तो इससे 3 माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, दोनों माइनस हुए ना। तो हमारा क्या होगा अगला स्टेप, 3 प्लस यहाँ पर 2 आएगा, 2 रूट 2 माइनस का 3 और माइनस का रूट 2। तो अब देखना गौर से, इससे ये कट गया, ये हमारा 2 रूट 2 है और ये कितना है सिर्फ 1 रूट 2। तो इसमें से सिर्फ 1 रूट रह जाएगा, 1 रूट 2, इस तरीके से रूट 2 रह जाएगा। अब समझो ज़रा, ये अकेला है, ये 2 हैं, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। क्लियरली समझ में आ गया होगा। इससे बढ़िया और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, रूट 2 हमारा आ गया डी हमारा क्लियर हो चुका। अब हमें क्या करना है, हमें ये तो क्लियर हो गया कि AP है, हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर इट इज़ एन AP, मतलब AP है। अब हमें अगले स्टेप्स और करने हैं। अगले स्टेप क्या है हमारे, अगला स्टेप हमें निकालना है A प्लस क्या आता है हमारे यहाँ भाई, A यहाँ पर आ गया, AD हमारा यहाँ पर आ गया, A प्लस 2D यहाँ पर आ गया, A प्लस 3D यहाँ पर आ गया, A प्लस 4D, मतलब हमें 5th टर्म निकालने के लिए A प्लस 4D करना पड़ेगा। तो A प्लस 4D करते हैं, A क्या है हमारा 3 है और 4 की इंटू करनी है रूट 2 में, तो क्या आएगा 4 रूट 2 आएगा सीधा सीधा। तो लिख देते हैं यहाँ पर 3 प्लस 4 रूट 2, हो गया ना क्लियर? इसके बाद में क्या करना है, अब हमें निकलना है अगला टर्म। अगला टर्म आएगा A प्लस 5D, मतलब ये 4 है तो अगला 5 होगा, उससे अगला 6 होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, A तो हमारा 3 रहेगा और D क्या है हमारा 2। तो अगर हम 5 के 2 में करेंगे तो क्या आएगा 5 रूट के अंदर आ जाएगा 2। क्लियर? लिख देते हैं 3 प्लस 5 रूट 2। इसके बाद में अगला टर्म क्या है A प्लस 6D, तो A हमारा 3 रहेगा, 6 की मल्टीप्लाई करनी है रूट 2 में, तो हमें अंदर नहीं करनी, 6 2 12 नहीं करना, हमें सीधा लिखना है 6 बाहर और रूट आएगा ऐसे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 प्लस 6 रूट 2। और एक और चीज़ है यहाँ पर, यहाँ हमारा 3 सिंगल है, इसमें हमारा रूट 2 प्लस हो गया, इसमें 2 रूट प्लस हो गया, इसमें 3 रूट प्लस हो गया 2, इसमें 4 रूट 2 प्लस हो गया, इसमें 5 रूट 2 प्लस हो गया, इसमें 6 रूट 2 प्लस हो गया। देखो 1 2 3 4 5 सीरीज बन रही है ना मैंने यहाँ पर क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 5th वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसी तरीके से होगा, A निकाला D निकाला, उसके बाद में क्या किया हमने, सारे टर्म हमने बना दिए। ये वो नए टर्म हैं जो हमें निकालने थे, ये आपको आंसर में लिख देने हैं और आंसर शीट में फटाफट से चेक कर लेना है, बिल्कुल फिट एकदम बढ़िया आंसर आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, चौथे क्वेश्चन का 12वां भी हम कर लेते हैं। 12वां पार्ट मैं आपको बता देता हूं क्योंकि रूट वाला है ये। इसी तरीके से एक बात आप याद रखना, जितने भी मैंने आज तक जिस भी यूनिट में पेंडिंग छोड़े हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को उसी प्लेलिस्ट में मैं जोड़ दूंगा किसी रोज़ बनाकर। आप पूरे क्वेश्चन देख लेना, बाकी अभी आपको होमवर्क में करने हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम करता है क्वेश्चन तो आपको कमेंट करना है मुझे, मैं उन्हें सॉल्व करके मैं आपको दूंगा उनकी सॉल्यूशंस। तो आइए चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ, करते हैं सॉल्व। आप सारी चीज़ें समझ गए? तो हमें क्या करना है, A हमें लिखना है फर्स्ट वाला टर्म, D हमें निकालना है। पहला टर्म तो हमारा हो गया, पहला पद हम निकाल चुके हैं। अब हमें आगे क्या करना है, आगे ने नाम दे देने हैं, हमेशा हमें यही करना है। अगर हमें चारों पॉइंट दे रखे हैं, चारों टर्म दे रखे हैं तो नाम दे देते हैं। A1 हमारा होगा रूट 2, A2 हमारा होगा रूट 8, A3 हमारा होगा रूट 18 और A4 हमारा होगा रूट 32। इसके बाद में और लिख लेते हैं A5 जो कि हमें निकालना है, A6 हमें निकालना है, A7 हमें निकालना है। ये मैंने पहले इसलिए लिख दी क्योंकि मुझे पता है कि ये हमारा AP है, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया आपको। ये तीनों टर्म हमें निकालने हैं, नए टर्म, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, तो ये हमें पता है, ये हमें निकालने हैं। तो आइए कर देते हैं, हम इन्हें थोड़ा ईजी बना देते हैं। जैसे कि ये हमारा रूट 2 पहले से ही है, इसे हम कह सकते हैं 2 रूट 2, इसे हम कह सकते हैं 3 रूट 2, इसे हम कह सकते हैं 4 रूट 2। ऐसे ही इस तरीके से हमने तीनों बना लिए। अगर हम इन्हें इस तरीके से भी लिखें तब भी हमारा वही मतलब होगा। तो आगे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। D निकालेंगे हम, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे और A3 में से A2 को माइनस करेंगे, कंपैरिजन हो जाएगा। A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 2 रूट 2 माइनस A क्या है हमारा रूट 2। अगर 2 रूट में से 1 रूट जाएगा तो रूट 2। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर थर्ड क्या है हमारा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2।
अगर 3 में से 2 को घटाएंगे तो सिर्फ एक रूट बचेगा। तो हमारा डी क्या आया, डी हमारा आया √2। हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, √2 आया। इसी तरीके से अगले नंबर्स जो हमें निकालने हैं वो कैसे, a + d, a + 2d, a + 3d, ये 4d हो गया, ये 5d हो गया, 6d हो गया। तो ये 4d, ये 5d, ये 6d। तो निकालते हैं a + 4d, a + 5d और ये हो गया a + 6d, इस तरीके से। तो ये हमारे तीनों टर्म जो नए हैं वो निकालने हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, इट इज़ एन AP, कि ये AP हमारा है, इसीलिए हम आगे के टर्म कर रहे हैं। तो a क्या है हमारा, 2 है। 4d क्या हो गया हमारा, अब देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ वैसे तो भाई 4 हो गया ना, ये 5√2, 6√2 और 7√2, जैसे हमने यहाँ से निकाले हैं ऐसे इन्हें कंपेयर बिल्कुल सीरियल वाइज लिख देना है। इसी तरीके से हमारा आएगा इनका भी आंसर, इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। देखो कैसे, a क्या है हमारा √2 है, तो हम देखते हैं d क्या है हमारा, d क्या है √2। अगर हम 4 में 2 रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5√2 आ गया ना पूरा, देखो ये रहा 5√2। ऐसे ही अगला क्या है हमारा √2 और ये 5√2 आएगा ही आएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6√2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा 7√2 आ जाएगा, इसी तरीके से आ जाएगा। और आंसर शीट में आपको क्या दे रखा होगा, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद में हमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे कि 5 को हमें कर देना है डबल, 5 × 5 मल्टीप्लाई 2, जो अंदर है उसकी भी मल्टीप्लाई करनी है। कितना आएगा, 5 5 × 25, 25 2 × 50। तो हम यहाँ लिख देंगे रूट के अंदर 50। ऐसे ही अगला करते हैं, जैसे कि ये है 6, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे अंदर पेयर बने होंगे तभी तो हमने बाहर लाया उसे। कैसे, ये हमारा अंदर किस तरीके से बना होगा, 6 × 6 × 2, मतलब इसके जोड़े बने, ये हम बाहर ले आए और 2 अंदर ही रहने दिया, यही तो हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, 6 की 6 में मल्टीप्लाई करनी है, फिर 2 में करनी है। 36 और 2 72, तो रूट के अंदर 72 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है इस तरीके से निकालना। मैंने आपको ये निकालना बताया है कि किस तरीके से बताते हैं, दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में तो लास्ट वाला है, देखो लास्ट वाला कैसा होगा। ऐसे ही 7 हमारा 2 बार होगा, तो 7 × 7 × 2 मतलब 49 को 2 में हम करेंगे तो 98 आएगा। इस तरीके से आपको परफेक्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया 4th का 12th पार्ट। जितने भी पार्ट हमने करे हैं मैं आपसे आशा करता हूं कि आप बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। जितने भी पेंडिंग में मैंने छोड़े हैं वो सब आपको होमवर्क में करने हैं और मैं किसी रोज़ इन सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप वेट करना। अगर आपको जल्दी ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा और ये हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.2 में।